शांति। आज है 14 मई, सतगुरुवार का वरदानी दिन है। सुनते हैं आज की प्यारी बाबा की साकार वाणी। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, जैसे बाबा प्यार का सागर है, उनके जैसा प्यार दुनिया में कोई कर नहीं सकता। भगवान ऐसा प्यार का सागर है कि उसके प्यार की तुलना इस जहान में किसी से भी नहीं की जा सकती और ना ही उस जैसा प्यार कोई दे सकता है। ऐसे तुम बच्चे भी बाप समान बनो, किसी को रंज अर्थात नाराज मत करो। प्रश्न है, किस प्रकार के ख्यालात अर्थात विचार चलते रहें तो खुशी का पारा चढ़ा रहेगा। उत्तर, अभी हम ज्ञान रत्नों से अपनी झोली भर रहे हैं, फिर ये खानियां आदि सब भरपूर हो जाएंगी। अभी हम ज्ञान रत्नों से अपनी झोली भर रहे हैं, फिर ये खानियां आदि सब भरपूर हो जाएगी। वहां सतयुग में हम सोने के महल बनाएंगे। हमारा ये ब्राह्मण कुल उत्तम कुल है। हम सच्ची सच्ची सत्यनारायण की कथा, अमर कथा सुनते और सुनाते हैं। ऐसे ऐसे ख्यालात चलते रहें तो खुशी का पारा चढ़ा रहेगा। ओम शांति। बच्चे बाप की याद में बैठे हैं। ये श्रीमत अर्थात श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ मत मिलती है। याद की यात्रा बहुत मीठी है। बच्चे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हैं, जितना बाप को याद करेंगे उतना बाबा स्वीट लगेगा, है ना। बाप की याद जितनी बढ़ती जाएगी, बाबा से उतना ही प्यार, उतना मीठापन, उतनी कशिश अनुभव होगी। सैक्रीन है ना। एक बाप ही प्यार करते हैं, बाकी तो सब मार देते हैं। दुनिया सारी एक दो को ठुकराती है ना। ऐसा इस समय का ये परिस्थितियां है ना दुनिया में। हर एक संबंध में क्या है? स्वार्थ है, दुख है, धोखा है। एक दो को ठुकरा देते हैं। आज अपनापन दिखाते हैं और कल फिर उन्हीं को धोखा दे देते हैं। तो बाबा कहते यहाँ तो सब एक दो को ठुकरा रहे हैं। बाप प्यार करते हैं, उनको सिर्फ तुम बच्चों ने जाना है। बाबा कहते हैं, मैं जो हूँ, जैसा हूँ, कितना बड़ा हूँ, बताओ हमारा बाप कितना बड़ा है? तो कहते हैं, बिंदी है और तो कोई जानते नहीं। बच्चे भी घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। कहते हैं, भक्ति मार्ग में तो बड़े बड़े चित्रों की पूजा करते थे, अब बिंदी को कैसे याद करें? बिंदी बिंदी को ही याद करेगी ना। खुद को बिंदी समझेंगे तो बिंदु बाप को याद कर सकेंगे। आत्मा जानती है हम बिंदी है, हमारा बाप भी ऐसे है। आत्मा ही प्रेसिडेंट है, आत्मा ही नौकर है। हर प्रकार का पार्ट, चाहे ऊंचे ते ऊंचा हो या नीच ते नीच हो, बजाने वाली तो आत्मा ही है। पार्ट आत्मा ही बजाती है। बाप है सबसे स्वीट। सब याद करते हैं, हे पतित पावन, दुख हरता सुख करता आओ। अब तुम बच्चों को ये निश्चय है, हम जिसको बिंदी कहते हैं वह बहुत सूक्ष्म है, परंतु महिमा कितनी भारी है। भल महिमा गाते भी हैं। ज्ञान का सागर, शांति का सागर है, परंतु समझते नहीं हैं कि वो कैसे आकर सुख देते हैं। मीठे मीठे चिल्ड्रन हर एक समझ सकते हैं कौन कौन कितना श्रीमत पर चलते हैं। श्रीमत मिलती है सर्विस करने की। बहुत मनुष्य बीमार रोगी हैं, बहुत हैं जो हेल्दी भी हैं। भारतवासी जानते हैं, सतयुग में आयु बहुत बड़ी, एवरेज 125-150 वर्ष की थी। हर एक अपनी फुल आयु पूरी करते हैं।
ये तो बिल्कुल ही छी दुनिया है जो बाकी थोड़ा समय ही है। मनुष्य बड़ी बड़ी धर्मशालाएं आदि अभी तक बनाते रहते हैं, जानते नहीं हैं ये बाकी कितना समय होगी। बड़े बड़े महल या धर्मशालाएं जो भी बना रहे, उनको ये नहीं पता कितना समय रहेगी। मंदिर आदि बनाते हैं, लाखों रुपए खर्च करते हैं, उनकी आयु बाकी कितना समय होगी। तुम जानते हो, हम क्या जानते हैं, ये तो टूटे की टूटे। तुमको बाबा मकान आदि बनाने के लिए कभी मना नहीं करते हैं। तुम अपने ही घर में एक कमरे में हॉस्पिटल कम यूनिवर्सिटी बनाओ, बिगर कोई खर्चा। हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस 21 जन्मों के लिए लेना है। इस नॉलेज से ये भी समझाया है, तुमको सुख बहुत मिलता है। जब तमो प्रधान बने तब जास्ती दुख होता है। जब संपूर्ण सतो प्रधान थे तो आधा कल्प बहुत सुख भोगा। जैसे जैसे तमो प्रधान बनते गए, दुख भी बढ़ता गया। जितना जितना तमो प्रधान बनते जाएंगे, उतना दुनिया में दुख अशांति बढ़ती जाएगी। मनुष्य बहुत दुखी होंगे, फिर जय जयकार हो जाएगी। तुम बच्चों ने जो विनाश दिव्य दृष्टि से देखा है, सो फिर प्रैक्टिकल में देखना है। स्थापना का साक्षात्कार भी बहुतों ने किया है। छोटी बच्चियां बहुत साक्षात्कार करती थी, ज्ञान कुछ भी नहीं था। पुरानी दुनिया का विनाश भी जरूर होना है, तुम बच्चे जानते हो। बाप ही आकर स्वर्ग का वर्षा देते हैं, परंतु बच्चों को फिर पुरुषार्थ करना है ऊंच पद पाने का, है ना। बाबा आता है होलसेल में हमको स्वर्ग का वर्षा देने, लेकिन पुरुषार्थ तो हमें करना है। तुम बच्चों को बाप बैठ ये सब बातें समझाते हैं, वह थोड़ी जानते हैं कि बाकी थोड़ा समय है। बाप कहते हैं मैं हूँ दाता, मैं तुमको देने आया हूँ। मनुष्य कहते हैं पतित पावन आओ, आकर हमको पावन बनाओ। बाप कहते हैं पहले तुम कितने समझदार थे, सतो प्रधान थे, अभी तो तमो प्रधान बन पड़े हो। तुम्हारी बुद्धि में भी अब आया है कि आगे थोड़े ही समझते थे हम विश्व पर राज्य करते थे। तुम विश्व के मालिक थे, फिर जरूर बनेंगे। हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होगी। बाप ने समझाया है 5000 वर्ष पहले मैं आया था, तुमको स्वर्ग का मालिक बनाया था। मैं आया भी था और तुमको स्वर्ग का मालिक भी बनाया था। फिर तुम 84 जन्मों की सीढ़ी उतरते हो। ये विस्तार कोई भी शास्त्रों में नहीं है। शिव बाबा ने कोई शास्त्र आदि पढ़ा है क्या? उनको तो ज्ञान की अथॉरिटी कहा जाता है। ज्ञान का सागर है, ज्ञान की अथॉरिटी है, उन्हें शास्त्र पढ़ने की दरकार नहीं। वो लोग भी शास्त्र आदि पढ़कर शास्त्रों की अथॉरिटी बनते हैं। वो भी तो गाते हैं पतित पावन आओ, गंगा स्नान करने जाते हैं। वास्तव में ये भक्ति है ही गृहस्थियों के लिए। बाप बैठ समझाते हैं, उनको भी पता नहीं कि सदगति दाता कौन है। बाबा समझाते हैं तुम मुझे बुलाते भी हो, हे पतित पावन आओ, है ना। उसी को ही पतित पावन कहकर हमने पुकारा। मैं तुमको पावन बनाता हूँ, मैं तुमको पढ़ाने के लिए आता हूँ। ऐसे नहीं कि हम पर कृपा करो, मैं तो टीचर हूँ, तुम कृपा आदि क्यों मांगते हो? आशीर्वाद तो अनेक जन्म लेते आए हो, अब आकर माँ बाप की मिल्कियत का मालिक बनो और आशीर्वाद क्या करेंगे? बाबा का आना, पढ़ाना, हमें श्रीमत देना, मार्गदर्शन देना, यही तो आशीर्वाद है। बच्चा पैदा हुआ और बाप की मिल्कियत का मालिक बना। लौकिक बाप को कहते हैं कि कृपा करो, यहाँ तो कृपा की बात नहीं है, सिर्फ
बाप को याद करना है। ये भी किसी को पता नहीं है कि बाबा बिंदु है। अभी तुमको बाप ने बताया है, सब कहते भी हैं परमपिता परमात्मा, गॉड फादर, सुप्रीम सोल। तो परमात्मा ठहरे ना, वो है सुप्रीम, बाकी सब आत्माएं हैं ना। सुप्रीम बाप आकर आप समान बनाते हैं और कुछ नहीं है। कोई की बुद्धि में होगा क्या कि बेहद का बाप जो स्वर्ग का रचयिता है वह आकर स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। ख्याल किसी को भी ऐसा आ नहीं सकता। तुम अभी जानते हो श्री कृष्ण के हाथ में स्वर्ग का गोला है। गर्भ से बच्चा बाहर निकलता है तब से आयु शुरू होती है। श्री कृष्ण तो पूरे 84 जन्म लेते हैं। गर्भ से बाहर आया उस दिन से 84 जन्म गिनेंगे। लक्ष्मी नारायण को तो बड़ा होने में 30-35 वर्ष लगे ना, तो वह 30-35 वर्ष 5000 से कम करना पड़े। 30-35 वर्षों को 5000 से कम करना पड़ेगा। लक्ष्मी नारायण की आयु मतलब राजगद्दी पर वो बैठने तक उसको कम करना पड़े। शिव बाबा का तो गिनती कर नहीं सकते। शिव बाबा कब आए टाइम दे नहीं सकते। शुरू से साक्षात्कार होते थे। मुसलमान लोग भी बगीचा देख आते थे। ये नौदा भक्ति तो कोई ने नहीं की है। घर बैठे आपे ही ध्यान में जाते रहते थे। वो तो कितनी नौदा भक्ति करते हैं। बहुत समय लंबी भक्ति मार्ग वाले नौदा भक्ति करते हैं, तब कहीं एक क्षण का उनको दीदार साक्षात्कार होता है। और यहाँ बाबा कहते शुरू में अनेकों को साक्षात्कार हुआ बिना किसी नौदा भक्ति के। अभी बाप बैठ सम्मुख समझाते हैं। बाबा दूर देश से आया है, ये बच्चे जानते हैं। इसमें प्रवेश कर हमको पढ़ाते हैं, लेकिन फिर बाहर जाने से नशा कम हो जाता है। याद रहे तो खुशी का पारा भी चढ़ा रहे और कर्मातीत अवस्था हो जाए, परंतु उसमें टाइम चाहिए। अब देखो, श्री कृष्ण की आत्मा को अंतिम जन्म में फुल ज्ञान है। फिर गर्भ से बाहर निकलेंगे तब पाई का भी ज्ञान नहीं होगा, है ना। इस जन्म में फुल ज्ञान, मास्टर ज्ञान सागर। और जब श्री कृष्ण की आत्मा के रूप में गर्भ से निकलेंगे तो जरा भी ज्ञान नहीं होगा। बाप आकर समझाते हैं, श्री कृष्ण ने कोई मुरली नहीं बजाई, वो तो ज्ञान जानते ही नहीं। लक्ष्मी नारायण ही नहीं जानते तो फिर ऋषि मुनि सन्यासी आदि कैसे जानेंगे। विश्व के मालिक लक्ष्मी नारायण ने ही नहीं जाना तो फिर सन्यासी लोग कैसे जानेंगे। कहते हैं श्री कृष्ण सागर में पीपल के पत्ते पर आया, ये किया। ये सब कहानियां हैं जो बैठ लिखी हैं। कहते हैं नदी में पैर डाला तो वो नीचे चली गई, है ना। यमुना नदी के लिए वहां दिखाते ना, इतना उथल पाथल हो रही थी, बहुत सागर जैसी लहरें आ रही थी। जैसे ही श्री कृष्ण का पैर लगा तो नदी बिल्कुल शांत होकर नीचे हो गई। अब बाबा कहते विचार करो, मनुष्य क्या क्या बातें बना सकते हैं। अब बाप समझाते हैं, कोई भी उल्टी सुल्टी बातों पर कभी विश्वास नहीं करना। शास्त्र आदि कितने मनुष्य पढ़ते हैं। बाबा कहते हैं पढ़ा हुआ सब भूल जाओ, इस देह को भी भूल जाओ। आत्मा ही एक शरीर छोड़ दूसरा लेकर पार्ट बजाती है। भिन्न भिन्न नाम रूप देश चोला पहनकर। अब बाप कहते हैं ये छीछी वस्त्र हैं। आत्मा और शरीर दोनों पतित हैं। आत्मा को ही श्याम और सुंदर कहा जाता है। आत्मा पवित्र थी तो सुंदर थी, फिर काम चिता पर बैठने से काले बने हैं। अब फिर बाप ज्ञान चिता पर बिठाते हैं। पतित पावन बाप कहते हैं मुझे याद करो तो ये खाद ही निकल जाएगी। आत्मा में ही खाद पड़ती है।
कलयुग अंत में तुम गरीब हो, वहां सतयुग में फिर तुम सोने के महल बनाएंगे। वंडर है, यहाँ हीरो का देखो कितना मान है, वहां तो पत्थरों मिसल होते हैं। अभी तुम बाप से ज्ञान रत्नों की झोली भर रहे हो, लिखा हुआ है सागर से रत्नों की थालियां भर ले आते हैं। सागर से जितना भी चाहिए उतना लो, खानियां ही भरतू हो जाती है। तुमने साक्षात्कार किया है, माया मच्छंदर का भी खेल दिखाते हैं। उसने देखा सोने की ईंटें पड़ी है, ले जाता हूं। नीचे आया तो कुछ भी नहीं था। ध्यान में देखा सोने की ईंटें हैं तो सोचा अपने साथ ले जाऊं। जब हाथ लगाया तो कुछ भी नहीं था। वहां तो सोने की ईंटों के महल बनाएंगे। ऐसे ऐसे ख्यालात आने चाहिए तो खुशी का पारा चढ़े। बाप का परिचय देना है। शिव बाबा 5000 वर्ष पहले भी आया था, ये किसी को पता नहीं। तुम जानते हो 5000 वर्ष पहले आकर तुमको राजयोग सिखाया था, कल्प कल्प तुमको ही सिखाएंगे। जो जो आकर ब्राह्मण बनेंगे वो फिर देवता बनेंगे। विराट रूप भी बनाते हैं, उसमें ब्राह्मणों की चोटी गुम कर दी है। ब्राह्मणों का कुल बहुत उत्तम गाया जाता है, वो है जिस्मानी और तुम हो रूहानी। तुम सच्ची सच्ची कथा सुनाते हो, यही सत्यनारायण की कथा अमर कथा है। तुमको अमर कथा सुनाए अमर बना रहे हैं। ये मृत्यु लोक खत्म होना है। शिव बाबा कहते हैं मैं तुमको लेने आया हूं। कितनी ढेर आत्माएं होंगी। आत्मा वापस घर में जाती है तो कोई आवाज थोड़ी ही होता है। मधुमक्खियों का झुंड जाता है तो कितना आवाज होता है ना। पूरा झुंड का झुंड जब उड़ता है तो बहुत आवाज होता है। रानी के पिछाड़ी मधुमक्खियां सब भागती है, उनकी आपस में कितनी एकता है। भ्रमरी का भी मिसाल यहाँ का है। तुम मनुष्य से देवता बना देते हो, पतितों को तुम ज्ञान की भू भू करते हो तो पावन विश्व का मालिक बन जाते हैं। तुम्हारा है प्रवृत्ति मार्ग, उसमें भी मेजॉरिटी माताओं की है, इसीलिए वंदे मातरम कहा जाता है। ब्रह्मा कुमारी वह जो बाप द्वारा 21 जन्म का वर्षा दिलाती है। बाप सदा सुख का वर्षा देते हैं। जो सर्विस करेंगे, लिखेंगे, पढ़ेंगे वे होंगे नवाब। जो सच्ची सच्ची सेवा करेंगे, पढ़ेंगे, लिखेंगे वो बनेंगे नवाब। राजा बनना अच्छा है व नौकर बनना अच्छा, पिछाड़ी के समय तुमको सब मालूम पड़ जाएगा हम क्या बनेंगे। फिर क्या होगा? अगर अच्छा पद नहीं हुआ, ऊंच पद नहीं मिला तो पछताएंगे हम श्रीमत पर क्यों नहीं चले। बाबा कहते हैं फॉलो करो। ऐसे भी नहीं कोई एक कमरा दे देते हैं सेंटर के लिए और खुद मीट आदि खाते रहते हैं। ये सोचना भी भूल है ना कि हमने तो सेंटर बनाने के लिए जगह दे दी, कमरा दे दिया, हम कुछ भी करें, कैसा भी खाएं पिए, हमें कोई उसका असर नहीं होगा। बाबा कहते हैं ऐसा गलत है, ये नहीं करना है। वह पुण्य आत्मा, वह पाप आत्मा फिर आश्रम नहीं रहेगा, वहां का वाइब्रेशन आश्रम का नहीं रहेगा। घर में स्वर्ग बनाते हैं। अगर आपने अपने घर में एक कमरा बाबा को दिया है तो फिर आपको भी स्वर्ग में होना चाहिए ना। बाबा कहते खुद भी स्वर्गवासी बनने का पुरुषार्थ करो। सिर्फ आशीर्वाद पर नहीं ठहरना है, बाप को याद करना है। पवित्र बनाकर ही बाप साथ ले जाएंगे। तुमको तो बहुत खुशी होनी चाहिए, कितनी भारी लॉटरी मिलती है। बाप को जितना याद करेंगे उतना विकर्म विनाश होंगे। बाप जितना प्यार दुनिया में कोई कर नहीं सकता। उनको कहा ही जाता है प्यार का सागर। तुम भी ऐसे बनो। अगर किसी को दुख दिया, रंज व नाराज किया तो रंज होकर मरेंगे।
दुख देंगे तो दुखी होकर ही मरेंगे। ये कोई बाबा श्राप नहीं देते, समझाते हैं। सुख दो तो सुखी होंगे, सबको प्यार करो, बाबा भी प्यार का सागर है। अच्छा मीठे मीठे सिकी लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते और हम सब रूहानी बच्चों के रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए आज का मुख्य सार है, पहला, किसी भी उल्टी सुल्टी बात पर विश्वास नहीं करना है। जो भी उल्टा पढ़ा है उसे भूल अशरीरी बनने का अभ्यास करना है। दूसरा, सिर्फ आशीर्वाद पर नहीं चलना है, स्वयं को पवित्र बनाना है। बाप को हर कदम में फॉलो करना है। किसी को भी दुख नहीं देना है, नाराज नहीं करना है। आज का वरदान है, सच्ची लगन के आधार पर और संग तोड़ एक संग जोड़ने वाले संपूर्ण वफादार भव। सच्ची लगन के आधार पर और संग तोड़ एक संग जोड़ने वाले संपूर्ण वफादार भव। संपूर्ण वफादार उन्हें कहा जाता है जिनके संकल्प व स्वप्न में भी सिवाय बाप के और बाप के कर्तव्य व बाप की महिमा के, बाप के ज्ञान के और कुछ भी दिखाई ना दे। संपूर्ण वफादार उन्हें कहा जाता है जिनके संकल्प व स्वप्न में भी सिवाय बाप के और बाप के कर्तव्य व बाप की महिमा के, बाप के ज्ञान के और कुछ भी दिखाई ना दे। एक बाप, दूसरा न कोई। बुद्धि की लगन सदा एक संग रहे तो अनेक संग का रंग लग नहीं सकता। इसीलिए पहला वायदा है, और संग तोड़ एक संग जोड़। इस वायदे को निभाना अर्थात संपूर्ण वफादार बनना। बाकी और सब संग तोड़ एक संग जोड़ना, इस वायदे को निभाना अर्थात संपूर्ण वफादार बनना। स्लोगन है, सत्यता की स्व स्थिति परिस्थितियों में भी संपूर्ण बना देगी। सत्यता की स्व स्थिति परिस्थितियों में भी संपूर्ण बना देगी। आज का व्यक्त इशारा है, हम ऊंचते ऊंच बाप के बच्चे हैं, ये याद रहने से एक रस अवस्था रहेगी। जब एक से संबंध रहता है तब अवस्था भी एक रस रहती है। अगर और कहाँ संबंध की रग जाती है तो एक रस अवस्था नहीं रहेगी। अगर एक से हटकर अनेकों में रग जा रही है बुद्धि की तो एक रस अवस्था नहीं रहेगी। एक रस अवस्था बनाने के लिए सिवाय एक के और कुछ भी देखते हुए ना देखो। और साइलेंस की शक्ति के लिए आज का अभ्यास है, बेफिक्र आत्मा बुराई को भी अच्छाई में परिवर्तन कर लेती है, इसीलिए वह सदा प्रसन्न रहती है। प्रसन्न चित आत्मा साइलेंस की शक्ति से चाहे बात बुरी हो, संबंध बुरे अनुभव होते हो, लेकिन वह बुराई को अच्छाई में परिवर्तन कर स्वयं में भी धारण करेगी और दूसरे को भी अपनी शुभ भावना के श्रेष्ठ संकल्प से बुराई को बदल अच्छाई धारण करने की शक्ति देगी। खुद भी परिवर्तन करेगी अपने अंदर और औरों को भी परिवर्तन करने में सहयोग और शक्ति देगी। अच्छा, ओम शांति।